जय हिंद दोस्तों। ऑनलाइन स्टडी साना बिहार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस और सेवा आयोग के तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को हम लोग इस वीडियो में पूर्ण रूप से जानेंगे कि बिहार पुलिस और सेवा आयोग के किस तरह से फॉर्म अप्लाई करें, इसमें क्या गलती हो करने से आप इसमें बाहर हो सकते हैं। तो इसका पूर्ण रूप से हम लोग जानेंगे कि क्या गलती इसमें नहीं करना है, किस तरह फॉर्म अप्लाई करना है, किस तरह एग्ज़ाम देना है। पूर्ण रूप से इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। फ्रेंड्स, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी में पुलिस और निरीक्षण के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 2023 के अंतर्गत निकाला है। बता दें फ्रेंड्स कि इसका जो अंतिम तिथि है 5 नवंबर 2023 है। इसके तहत बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षित में पुलिस और निरीक्षक के पद पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निम्नलिखित प्रकार है। बता दें फ्रेंड्स कि ये जो बिहार सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, ये लेवल 6 के तहत आता है और इसमें 1275 सीट जारी किया गया है, जो कि इस नियुक्ति के दौरान किया जाएगा। इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 2023 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, दिनांक 5 तारीख 10वां महीना 2023 से प्रारंभ हो जाएगी। यह फॉर्म ऑनलाइन किया जाएगा। तो आप बीपीएससी के साइट पर जाकर अपना फॉर्म ऑनलाइन कराइए। इसमें आप मुख्य रूप से ध्यान दीजिएगा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जो आपके मूल प्रमाण पत्र पर है या 10th के जो आपके मार्कशीट पर है, उसी के आधार पर आप फॉर्म भरें। इसमें किसी भी प्रकार का गलती नहीं करें, नहीं तो आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम आपको बाहर कर दिया जाएगा। खास करके बहुत सारे बच्चे इसमें अपना जाति का जो होता है उसमें गलत कर देते हैं, बीसी और ईबीसी में। तो बता दें फ्रेंड कि आप अगर आते हैं ईबीसी के अंतर्गत तो ईबीसी ही डालें, बीसी ना डालें। और आप अगर आते हैं बीसी के तहत तो आप ईबीसी ना डालें। अगर आप कैटेगरी गलत करते हैं तो कैटेगरी के हिसाब से भी आपका रिजल्ट बनाता है और वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पे आपको आउट कर दिया जाएगा। बिहार सरकार गृह विभाग अनारक्षित शाखा में पुलिस और निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा बिहार पुलिस मुख्यालय का पात्रक 2/7/2023 दिनांक 20/9/2023 द्वारा प्राप्त अनुचित बिहार पदों सेवा नियुक्तियों के अनुरक्षण अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ों वर्ग के लिए अधिनियम 1992 समय समय पर यहाँ संशोधित करके बिहार सरकार विभाग अनुरक्षित सूचना देते रहता है। बता दें कि आवेदन करने के लिए जो पत्र होती है, भारतीय आपको नागरिक होना चाहिए। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर भी इस आवेदन को आवेदन कर सकता है। आर्थिक की शैक्षिक योग्यता 1/8/2023, 1 तारीख 8वां महीना 2023 तक आपको ग्रेजुएटेड हो जाना है। अगर आप इससे पहले, इसके बाद में आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी विश्वविद्यालय, मान्यता विश्वविद्यालय का स्तर परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उससे समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसमें उम्र की संख्या बता देते हैं फ्रेंड्स। इस उम्र की जो सीमा है 1 तारीख 8वां महीना 2023 तक आपको 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको हर कैटेगरी वाइज होता है। इसमें ये भी आपको बता देते हैं। अभ्यर्थियों को उम्र की जो है 1 तारीख 8वां महीना 2023 तक आपको 18 साल होना चाहिए कम से कम। मैट्रिक अथवा समक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार, अगर आपके मैट्रिक के जो मार्कशीट है उस पर जो आपका दिया रहता है डेट ऑफ बर्थ, उसके अनुसार ही आपको 18 वर्ष होना है। अनारक्षित जो समान
कोटि के हैं, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनका न्यूनतम आयु होना चाहिए 20 वर्ष। इसमें 20 वर्ष आपको इतने 1 तारीख 8वां महीना 2023 तक आपको मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार 20 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम आयु। और अधिकतम आयु आपको होना चाहिए 37 वर्ष मेल के लिए, और फीमेल के लिए होना चाहिए 40 वर्ष जनरल कैटेगरी के। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्गों के पुरुषों एवं महिलाओं की न्यूनतम जो उम्र है, न्यूनतम उम्र आपको होनी चाहिए 20 वर्ष। 1 तारीख 8वां महीना 2023 तक आपका 20 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अधिकतम उम्र है 40 वर्ष। इसमें आते हैं आपको ईबीसी, ईबीसी और आएंगे आपको बीसी। इसी तरह आपको अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों को, महिलाओं एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु है उम्र है 20 वर्ष, अधिकतम उम्र है 42 वर्ष। इसमें 42 वर्ष रखा गया है। बिहार के वैसे सरकारी सेवा में उच्चतर वेतन की सेवाओं में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा उनको 5 वर्ष की छूट दी जाती है। ऐसे लोगों को जो बिहार सरकार में जॉब कर रहे हैं, इनसे छोटे पदों पर 6 लेवल से जो छोटे पदों पर हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम इस परीक्षा को देकर अपना आगे बढ़ें, तो इस परीक्षा को दे सकते हैं और उनको 5 साल की और छूट दी जाती है एज में। और बता दें, असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु पूर्व सैनिक के अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि की योग के समतुल्य रियायती दी जाएगी, बशर्ते उनकी वास्तविक उम्र कटअप तिथि 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर कोई सैनिक है, उनका उम्र 57 वर्ष से अधिक नहीं है, तो इसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा उनके समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में जो अंकित किया जाता है जन्म तिथि, उसके आधार पर ही किया जाएगा। जो पुरुष जो कैंडिडेट है, उनकी ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित आहत पूर्व पूरी करने के अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। जो विद्यार्थी ऊंचाई में 165 सेंटीमीटर, हर कैटेगरी वाइज है ये जनरल और बीसी के लिए है 165 सेंटीमीटर, मेल के लिए है, और फीमेल के लिए है 155 सेंटीमीटर, सभी कैटेगरी के लिए। 165 सेंटीमीटर समान वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 160 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजातियों के लिए भी 160 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। इसमें बता दें, सीना जो है 81 होना चाहिए और फुलाकर होना चाहिए 86। आपको 5 सेंटीमीटर सीना आपका फूलना चाहिए, जो है ये समान वर्ग के बच्चों के लिए है। और इसमें जो सीना है 81 से 86 होना चाहिए फुलाकर आपको, और फुलाने के बाद सीना कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। जो नॉर्मल सीना होता है 81 से 86 आपको होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, और जो ST SC है उनको होना चाहिए 79 से 84। और महिलाओं के इसमें कोई मापन नहीं किया जाता है सीना का। सभी वर्गों के महिलाओं के लिए जो न्यूनतम वजन निर्धारित किया गया 48 kg 48 kg अनिवार्य किया गया है महिलाओं का वजन। थर्ड जेंडर का भी कोई शारीरिक मापदंड नहीं किया जाएगा। हाइट बशर्ते 155 सेंटीमीटर इनका होना चाहिए और वजन 48 kg। अब चलिए रिटेन परीक्षा पर। जो प्रथम PT जो होगा उसमें बिहार दरोगा में, इसमें आपको 200 अंकों का होगा, जिसमें कुल प्रश्न की संख्या 100 होगी। 2 घंटे इसके लिए आपको समय दिया जाएगा। इनमें 30% कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। अगर इसमें 30% से आपका अगर कम आता है, तो आप जो मेंस होता है उसमें आप नहीं बैठ सकते हैं। और 1275 सीट है, इसके 20 गुना आपको
रिजल्ट दिया जाता है पीटी का, उसमें मेंस में इससे 20 गुना ज़्यादा स्टूडेंट बैठते हैं। तो जो पीटी होता है उससे 20 गुना ज़्यादा रिजल्ट दिया जाता है, और मेंस में जो रिजल्ट दिया जाता है 5 गुना दिया जाता है, सीट के 5 गुना। और उसके बाद शारीरिक दक्षता होती है जिसमें 1.6 किलोमीटर बॉयज के लिए दिया जाता है आपको 6.5 मिनट, और फिर दिया जाता है 1 किलोमीटर दिया जाता है गर्ल्स को दिया जाता है 1 किलोमीटर के लिए समय 6 मिनट। बता दें आपको इसमें पूरी डिटेल्स है। और जो बॉयज का है 165 सेंटीमीटर हाइट होता है जनरल और बीसी के लिए। ईबीसी और एसटी एससी के लिए होता है 160 सेंटीमीटर हाइट, जबकि महिला में ये 155 सेंटीमीटर हाइट होता है सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए। महिला का 48 केजी वेट अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अगर आपको डाउट होगा चयन प्रक्रिया के तहत, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, और एक बात आपको बता दें फ्रेंड्स कि अगर आप बिहार एसआई का तैयारी करते हैं तो आपको पूर्ण रूप से 20 से 25 क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर का आता है, जो कि इस चैनल पे पूर्ण रूप से करेंट अफेयर का वीडियो अपलोड किया जाता है। यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बिहार जो बिहार उत्पाद सिपाही का वैकेंसी आया था, जो परीक्षा हुआ था, इस आप देख सकते हैं जो अपलोड किया गया है वीडियो, वहीं से हूबहू क्वेश्चन देखने को मिला था। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, और आप अगर किसी भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।